हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर रूरल सोशोलॉजी एंड एजुकेशन फिजियोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको बताएंगे, अगर आप राजा महेंद्र प्रताप राज विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमने अपने इसी चैनल के माध्यम से आपको जितने भी पुराने पेपर है सारे पेपर सॉल्व करवा दिया है, और आपके जो अभी पेपर हो रहे हैं वो भी पेपर आपके सॉल्व करवाएंगे। अभी आप लोगों के लगातार पेपर चल रहे हैं, इसकी वजह से थोड़ा लेट हो रहा है कि आपको पहले ये पेपर पे हमारा ज़्यादा फोकस है। जो आप एग्ज़ाम देने जाते हैं आंसर की तो आपको कभी भी दे देंगे हम हल करके, है ना। तो हमारा फर्स्ट टारगेट यही है कि आपके जो ये एग्ज़ाम हो रहे हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छे एग्ज़ाम हो, है ना। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, कल ही आप लोगों का पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन से प्रेरक प्रक्रिया और ना कि प्रेरक जैसे कि शब्द किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पदानुक्रम सिद्धांत की आवश्यकता। अगला क्वेश्चन से प्रभावी शिक्षण के कितने आवश्यक तत्व होते हैं, तो 5 होते हैं। किस प्रकार की वृद्धि का वर्णन हार्वर्ड गार्डन द्वारा किया गया था, तो भाषाई वृद्धि का किया गया था। अगला क्वेश्चन से आपका लर्निंग बाय डूइंग शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो जॉन डेवरी ने किया था, 1966 में किया था। कब किया था? 1966 में, 1966 में। अगला देखेंगे, करके सीखना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बच्चों में रुचि जागृत करता है। क्या करता है? बच्चों में रुचि जागृत करता है। इसका राइट आंसर ये होगा। प्रेरणा क्या हो सकती है, तो इसका आंसर होगा बच्चों के वर्णन के लिए उपयोग क्या होता है इसका आंसर? बच्चों के वर्णन के लिए उपयोग किया जाने वाला, ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। तो इन क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है, थोड़ा समझ के एग्ज़ाम में करना है, क्योंकि उसमें थोड़ा लैंग्वेज का डिफरेंस हो सकता है कि वो आपको थोड़ा और मॉडरेट करके क्वेश्चंस दे सकता है, तो आप समझ लेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन से आपका कृषि विस्तार का वर्तमान स्वरूप यूएसए द्वारा बताया गया है, तो कब बताया गया था? 1908 में, 1908। अगला देखेंगे, एक शिक्षक के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान का क्या अर्थ है, तो क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों या छात्रों को समझना, ये इसका आंसर होगा। अगला हम देखते हैं, भारत में एक्सटेंशन की शुरुआत मुख्यतः मानी जाती है, तो 1920 में मानी जाती है, राइट आंसर होगा। शैक्षिक मनोविज्ञान की सामग्री में क्या शामिल है, तो क्या शामिल है? मानव प्रेरणा और सीखने के विषय में विस्तृत वस्तुएं, तो ये इसका राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे, एक नेता की भूमिका को परिभाषित नहीं करता है, एक श्रोता के रूप में। अगला देखेंगे, प्रसार शिक्षा के कितने चरण होते हैं? 5 होते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, कृषक समाज एवं औद्योगिक समाज को विभेदित करता है, तो क्या करता है? पर्यावरण। आपको ये आंसर क्वेश्चन में दिया होगा, निम्न में से समाज और औद्योगिक समाज को विभेदित करता है, तो पर्यावरण, व्यवसाय, सामाजिक गतिशीलता, तो ये तीनों करते हैं। आपको लास्ट ऑप्शन दिया होगा उपरोक्त सभी, तो आप सभी पे क्लिक करेंगे, है ना। अगला है, कौन सा अर्थ समूह का उदाहरण है, तो सिनेमा दर्शक। अगला है, भारत में प्रसार शिक्षा की पढ़ाई कब शुरू हुई थी, तो 1956 में हुई थी, 1956 में। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, जेबी वाटसन का, किसका है भाई? जेबी वाटसन। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, सामाजिक विनिमय सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो जॉर्ज होमस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका ये वाला, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरणा करता है, तो उम्मीद करता है, होप। अधिगम उद्देश्यों का अर्थ होता है, तो अभिप्रेत अधिगम परिणाम। अगला देखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित यह कथन दिया था, तो किसने दिया था भाई? स्किनर द्वारा दिया गया था ये। अगला देखेंगे, ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति व्यवस्थित विज्ञान के रूप में हुई, तो कब हुई? 1820 में हुई। अगला है, रूरल सोशोलॉजी नामक जर्नल कब प्रकाशित हुई, तो कब हुआ था ये? 1935 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, रूरल सोशोलॉजी नामक जर्नल कब प्रकाशित हुआ, तो ये आपका 1900 कब हुआ था? 1935 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है,
नेतृत्व को समझने के लिए सबसे अधिक दृष्टिकोण में से एक कौन सा है? तो पथ लक्षण सिद्धांत, ये राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे आप, भारत में सामुदायिक विकास प्रारंभ किया गया 1952 में, 1952 में किया गया। कब किया गया था भाई? ये 1952 में किया गया था। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, अगला क्वेश्चन से, समूह को प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह में वर्गीकृत किया जाता है, तो किसने कहा था? ये कूले द्वारा दिया गया। प्रशिक्षण के कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, व्यक्तित्व सिद्धांत क्या है? व्यक्तित्व सिद्धांत क्या है? वह सिद्धांत जो व्यक्तिगत गुणों पर केंद्रित है। तो ये क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? वह सिद्धांत जो व्यक्तिगत गुणों पर केंद्रित है। अगला है, अगला क्वेश्चन से आपका, बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो किसने? गार्डनर ने किया। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, निम्न में से कौन सी समूह संपर्क विधि है? तो विधि प्रदर्शन, पैनल और सेमिनार, तो ये सभी हैं। इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ये सभी आपका है। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, तो कौन सा है? मानव व्यवहार का विज्ञान है। किसका विज्ञान है भाई? मानव व्यवहार का। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, प्रथम मानव वैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? तो विलियम वुंट ने की थी। अगला है, विधि प्रदर्शन के जनक कहे जाते हैं सीमैन ए नेप। कौन कहे जाते? सीमैन ए नेप। इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, दृष्टिकोण का घटक जो कार्य करने या व्यवहार करने के स्तर से संबंधित है, तो क्या है वो? क्रियात्मक। अगला, फादर ऑफ एक्सटेंशन इन इंडिया, तो के.एन. सिंह है फादर ऑफ एक्सटेंशन इन इंडिया। वर्ल्ड के भी आपको पढ़ के जाना है कि वर्ल्ड में फादर ऑफ एक्सटेंशन कौन है। अगला क्वेश्चन है, एक्सटेंशन शब्द की शुरुआत किस देश से हुई? तो यूएसए से हुई थी। कहाँ से हुई थी भाई? यूएसए। ठीक है। अगला देखेंगे, एक्सटेंशन शब्द किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द है। अगला देखेंगे आप, एक्सटेंशन शब्द किसने दिया था? तो एक्सटेंशन शब्द किसने दिया था? इन्होंने दिया था। तो ये कुछ एक्सटेंशन के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप अपने एग्ज़ाम में पढ़ के जाना है। ये आपके एग्ज़ाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके एग्ज़ाम में आएंगी। अदर आप किसी भी माध्यम से अगर आपके पास और क्वेश्चन से बुक हैं या कहीं से भी और आप क्वेश्चन से ले रहे हैं या कहीं से भी, तो आप वहाँ से भी पढ़ के जा सकते हैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ के जाएंगे, आपका पेपर जो है बहुत अच्छा हो। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।